हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेट एनालिसिस। इसका आप शॉर्ट वीडियो देखे होंगे। रेट एनालिसिस को हम एनालिसिस ऑफ रेट भी कहते हैं, है ना। समझिए पहले, अब ना ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है। आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको कुछ चीज़ें एकदम आनी ही आनी है। कहने का मतलब वो आनी ही चाहिए। जैसे कि ड्राइंग हो गया, कोई भी किसी भी सेमेस्टर का ड्राइंग हो, सिविल इंजीनियर है आपको आना चाहिए। दूसरा हो गया आपका बिल्डिंग मटेरियल। आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको बिल्डिंग मटेरियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तीसरा आता है आपका एस्टीमेट, और एस्टीमेट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं कि किसी आइटम के एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। नहीं समझ आया? समझिए अच्छे से हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम प्लान बनाते थे, मान लेते हैं एक सिंपल सा क्या है, फाउंडेशन है ना। ये सिंपल सा क्या है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन के सबसे नीचे क्या होता है आपका पीसीसी। फैन चालू कर दे रहे हैं, आवाज़ आएगा ना तो आप लोग ना कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा फैन का आवाज़ आ रहा है कि नहीं। समझिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पीसीसी, सबको पता है। ये हो जाएगा आपका ब्रिक वर्क, है ना। मान लेते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे रेट एनालिसिस में कि ये पीसीसी वर्क है। तो पीसीसी वर्क को किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में। तो पीसीसी वर्क एक आइटम हो गया। तो पीसीसी वर्क के एक यूनिट यानी 1 मीटर क्यूब को बनाने में टोटल कास्ट कितना आएगा। रेट मतलब होता है पर, है ना। रेट मतलब होता है दर होता है, नहीं पर होता है प्रत्येक। यानी पीसीसी के एक यूनिट बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा। वैसे ही ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, यानी ब्रिक वर्क की चिनाई करने में, एक यूनिट के चिनाई करने में टोटल कितना खर्चा आएगा। मान लेते हैं यहाँ प्लास्टर हुआ है, तो प्लास्टर के एक यूनिट प्लास्टर करने में कितना खर्चा आएगा। अब जानते हैं प्लास्टर को हम स्क्वायर मीटर में मापते हैं, तो आप ज्ञात करेंगे कि 1 स्क्वायर मीटर प्लास्टर करने में कितना खर्चा आएगा। समझ पा रहे हैं? तो रेट एनालिसिस से आपको समझ आया होगा कि किसी आइटम के प्रत्येक यूनिट काम करने में टोटल कितना खर्चा आता है, टोटल कितना कास्ट लगता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेट एनालिसिस। अब कुछ और समझते हैं। जैसे कि जब आप बिल्डिंग पढ़े थे तो पीसीसी निकाले होंगे, लंबाई चौड़ाई मोटाई से गुणा करके पीसीसी निकाले होंगे। लंबाई चौड़ाई मोटाई से गुणा करके ब्रिक वर्क के भी निकाले होंगे। तो माना पीसीसी आ गया आपका कितना आ गया, 80 क्यूबिक मीटर, कुछ भी आ जाए। पीसीसी कितना आ गया आपका 80 क्यूबिक मीटर, है ना। समझिए, अब पीसीसी आपको टोटल पीसीसी कितना घन मीटर आ गया है, 80 घन मीटर। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 80 घन मीटर बनाने में कितना खर्चा आएगा। उसके बाद 1 घन मीटर बनाने में कितना खर्चा आएगा। क्या हम इसके 1 घन मीटर बनाने में खर्चा निकाल देंगे तो 80 से गुणा कर देंगे तो 80 घन मीटर बनाने में खर्चा निकल जाएगा। अब जैसे देखिए ये पीसीसी कितना आया, जो पीसीसी है ना, ये कितना आ गया 80 क्यूबिक मीटर। अब पीसीसी में क्या है, क्या क्या है पीसीसी में, आपका सीमेंट है, सैंड है और स्टोन का एग्रीगेट है, या एग्रीगेट स्टोन का एग्रीगेट। मान लेते हैं सीमेंट लगा 30 बैग, सैंड लगा 10 क्यूबिक मीटर, ए लगा आपका 50 क्यूबिक मीटर। मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब समझिएगा, इतना अभी हम निकालेंगे, अब निकालना आप सीख जाएंगे। माना इतना लगा, तो देखिए 30 बैग सीमेंट लगा, एक बैग 400 रुपये का। वैसे रेंडमली डाटा ले रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। 10 क्यूबिक मीटर का 1 क्यूबिक मीटर 200 रुपये का, तो हो जाएगा आपका 2,000 रुपये, है ना। ये आ गया आपका 50 क्यूबिक मीटर 100 रुपये का। ये महंगा होता है, इससे हम बस समझा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 5,000 रुपये, यानी 0,00549 19,000 रुपये। यानी पीसीसी में मटेरियल का कास्ट कितना लगा, 19,000 रुपये। तो क्या 19,000 आपका टोटल कास्ट है? नहीं, टोटल कास्ट नहीं है, क्योंकि पीसीसी बनाने में कुछ लेबर भी तो लगे होंगे। ऐसा थोड़ी है किसी मटेरियल से बना है, इसको बनाने में लेबर का खर्च भी लगा होगा। तो मान लेते हैं हेड मेसन है ना, कितना लगे, 1 लगा। मेसन कितना लगा, 2 लगा। भिस्ती
भिस्ती मतलब होता है वाटर बॉय, 2 नंबर लगा। अब मान लेते हैं, है कि नहीं, लेबर अब बहुत सारी चीज़ें लगा अब आपको सिखा रहे हैं। अब मेसन मान लेते हैं एक दिन के 500 रुपये है, इसका हो गया आपका 500 रुपये, इसका 400 रुपये है ना, तो हो जाएगा आपका 800 रुपये, इसका 350 रुपये है तो हो जाएगा आपका 700 रुपये। कितना हो जाएगा 12 8 20 यानी 2000 रुपये, यानी 19 20 21 यानी मटेरियल प्लस लेबर मिला के कितना हो गया आपका 21,000 रुपये। क्या ये टोटल कास्ट है? नहीं, अभी टोटल कास्ट नहीं है, क्योंकि जब साइट पे काम होता है तो उसमें क्या होता है भाई, कुछ चीज़ें क्या होती है, जैसे पानी वगैरह पिलाना होगा तो इसका क्या करेंगे, इसका हम 1.5% क्या जोड़ लेंगे, वाटर चार्ज। कितना जोड़ लेंगे, कोई खर्चा पानी 1.5% क्या जोड़ लेते हैं हम लोग, वाटर चार्ज जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं 1.5% इसका कितना आ गया, वैसे ही रेंडमली ले लेना है, मान लीजिए कि 500 रुपये आ गया। अब टोटल कास्ट कितना हुआ, अब टोटल कास्ट कितना हो गया भाई 21,500 रुपये। क्या है 21,500 टोटल कास्ट हुआ? नहीं, अभी टोटल कास्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लोग काम कराते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम कराते हैं, तो काम डिपार्टमेंट नहीं कराता है, वो काम कौन कराता है, आपका ठेकेदार कराता है। तो ठेकेदार कुछ कमाएगा कि नहीं कमाएगा, फ्री तो कराएगा नहीं। तो ये जितना आया टोटल कास्ट 21,500 रुपये, इसका कितना परसेंट ले लेंगे हम, 10% ले लेंगे, जितना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका 10% कितना आ जाएगा आपका 2,500 रुपये। अब 21,500 में 2,000, हाँ 2015 21,500 रुपये में, ठीक है, कितना आ जाएगा भैया 2,150 रुपये, उसको ऐड कर देंगे। इन सब को मिला के एक आ गया आपका टोटल कास्ट। तो इसी तरह सिस्टम से हमको चलना है, ठीक है। इतना बात समझ आया कि अभी हमें समझे कि रेट एनालिसिस क्या है, ठीक है। रेट एनालिसिस में क्या किया, हम किए क्या है, जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि 21,000 था टोटल कास्ट, 21,500 था, अभी कितना 10% आया है आपका 2,150 रुपये, 056 यानी 23,650 रुपये खर्चा लगा। ये जो 23,650 रुपये है वो 80 घन मीटर के लिए है, 80 घन मीटर के लिए है। अब क्या करना है, 1 घन मीटर के लिए क्या करेंगे, 23,650 में भाग दे देंगे 80 से, तो आ जाएगा रेट पर क्यूबिक मीटर। बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, अभी हम समझा रहे हैं जितना आ जाएगा, यानी 1 घन मीटर का कितना रुपया आ गया, ये आपका रेट एनालिसिस है। पर क्यूबिक मीटर हम निकाल लेते हैं, अभी पर यूनिट निकाल लेते हैं कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे रेट एनालिसिस में, सीमेंट कंक्रीट। क्या पढ़ेंगे हम, सीमेंट कंक्रीट, है ना। समझिएगा किसकी हम बात कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट की, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब सीमेंट कंक्रीट पढ़ने से पहले कुछ आपको रेशियो याद करना पड़ेगा, जैसे कि M5 का होता है 1 संबंध 5 संबंध 10, M7.5 का होता है 1 संबंध 4 संबंध 8, M10 का होता है 1 संबंध 3 संबंध 6, M15 का होता है वो 2 संबंध 4, है ना। 20 का होता है 1 संबंध 1.5 संबंध 3, और 25 का क्या होता है आपका 1 संबंध 1 संबंध 2, ठीक है। अब देखिए इतना आपको याद रखना है ज़रूर, इतना नीचे करना, इतना कन्फर्म याद रखना तो आपको पूरा पड़ेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में बस 1 लाइन का क्वेश्चन आएगा, हम देखेंगे, ठीक है। बस 1 लाइन कर देगा, वो कह देगा ना 1 संबंध 2 संबंध 4 के कंक्रीटिंग के लिए रेट एनालिसिस निकालिए, बस और कुछ नहीं देगा। वो कह देगा 1 संबंध 2 संबंध 4 का कंक्रीटिंग का रेशियो है, उसका आप रेट एनालिसिस निकालिए, सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा। या दे देगा 1 3 6 के लिए रेट एनालिसिस निकालिए रेशियो के लिए, बस और कुछ नहीं देता है, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। अब हम समझना है, अब देखिए आपके पास एक मान लेते हैं स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, हम बीम नहीं बना रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है ना। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी गहराई है। जब लंबाई चौड़ाई और गहराई गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका वॉल्यूम मिलेगा। इस वॉल्यूम को हम कहेंगे फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि इसको, ये फाइनल वॉल्यूम मतलब सूखने के बाद, यानी इसका ढलाई हो गया तो कुछ दिनों बाद जो उसकी वॉल्यूम होगी, जैसे जिस आप घर में रह रहे हैं उस घर के छत को मापेंगे तो उसे कहेंगे हम फाइनल वॉल्यूम कहेंगे, यानी अब उसके वॉल्यूम में कमी होने वाला नहीं है, फाइनल वॉल्यूम, है ना। तो मान लेते हैं फाइनल वॉल्यूम कितना है इसका फाइनल वॉल्यूम है आपका
10 क्यूबिक मीटर। कितना है? 10 क्यूबिक मीटर। यानी माना कि हमको 10 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है, कंक्रीटिंग करना है, समझिएगा। 10 क्यूबिक मीटर हमको क्या करना है? ढलाई करना है, तो कंक्रीटिंग करना है। तो इसमें क्या रहेगा? सीमेंट रहेगा, सैंड रहेगा, उसके बाद स्टोन एग्रीगेट रहेगा। तो मान लेते हैं सीमेंट आ गया आपका 2 क्यूबिक मीटर, सैंड आ गया 4 क्यूबिक मीटर, और 4 2 6, 4 10 क्यूबिक मीटर। हम एक है ना, आपको अजीब लगेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। बस हम रेंडमली डाटा ले रहे हैं। 10 क्यूबिक मीटर आपको ढलाई करना है, 2 क्यूबिक मीटर सीमेंट ले लिए, 3 क्यूबिक मीटर सैंड ले लिए, 5 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट ले लिए। यानी तीनों मिलाकर कितना हो गया आपका? 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी एक बात समझिएगा, यदि आपको 10 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है और आप 10 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला ले लेंगे, एक क्या लिए अभी आप? सूखा मसाला लिए हैं। तो क्या 10 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला लेंगे तो उससे 10 क्यूबिक मीटर ढलाई कर पाएंगे आप? तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? समझिएगा, ये जो 10 क्यूबिक मीटर मापे हैं ना, देखिए इसमें जो स्टोन का एग्रीगेट है, स्टोन के एग्रीगेट के बीच में कुछ रंध्र स्थान होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे जी सर, एग्रीगेट के बीच में कुछ रंध्र स्थान होगा। उस रंध्र स्थान में क्या घुस जाएगा? बालू घुस जाएगा, है ना। कहने का मतलब 5 क्यूबिक मीटर आप गिट्टी ले लीजिए, पत्थर का गिट्टी ले लीजिए, फिर 3 क्यूबिक मीटर इसमें क्या ले लीजिए? बालू ले लीजिए, और 2 क्यूबिक मीटर सीमेंट लीजिए। और जब तीनों को पानी डाल के मिलाएंगे तो जो एग्रीगेट के बीच में ना सैंड घुस जाएगा, सैंड के बीच में सीमेंट घुस जाएगा, सीमेंट के बीच में पानी घुस जाएगा, और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे अगर तो आपके घर में कंक्रीटिंग का कार्य वगैरह होगा तो आपको देखने में लगेगा कि अरे इतना ढलाई करना है, लेकिन उसके लिए मसाला बहुत ज़्यादा बनाते हैं। क्योंकि जब सूखा मसाला आपको ज़्यादा लगता है, क्योंकि सूखा मसाला जब कंक्रीटिंग जब एग्रीगेट लेते हैं ना, आप खुद कभी दिए होंगे, जब पत्थर का गिट्टी लेंगे तो उसके बीच में खाली स्थान बनेगा। आप तो आयतन से मापे हैं 5 क्यूबिक मीटर आयतन, लेकिन उसके बीच में जो आयतन के बीच में खाली स्थान है उसमें घुस जाएगा कौन सा? बालू। और बालू के बीच में खाली स्थान में सीमेंट घुस जाएगा, यदि उसके कुल आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि आप 2 क्यूबिक मीटर सीमेंट, 3 क्यूबिक मीटर सैंड, 5 क्यूबिक मीटर पत्थर की गिट्टी यानी एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट ले करके, और जैसे इसमें पानी मिलाएंगे ना, एक घट करके आ जाएगा 8 क्यूबिक मीटर, मतलब कितना भी आएगा, यानी 10 से कम आ जाएगा। तो इससे आप इसकी ढलाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये देखा गया है कि कंक्रीट में ना, कोर्स एग्रीगेट में, जो कोर्स एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट में कितना 40 से लेकर के 50% क्या होता है आपका? वॉइड होता है। कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है? रंध्र स्थान होता है। कितना होता है? 40 से लेकर 50%, है ना। हम क्या करते हैं कंक्रीट में, क्या करते हैं 52% क्या करते हैं? ऐड करते हैं, फार वॉइड एंड वेस्टेज। अब बताइए, जब अभी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। जब आप कंक्रीटिंग का कार्य करेंगे, है ना, कंक्रीट करेंगे तो कुछ मसाला यानी कुछ उसमें का जो कंक्रीट रहेगा इधर उधर बिखर जाएगा। तो इन सब के लिए कितना परसेंट ऐड करेंगे? 52%, है ना। क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा 52% क्या करेंगे? ऐड कर देंगे रंध्र स्थान के लिए और वेस्टेज के लिए। ये नहीं समझिएगा आपको 100 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है तो 52% ऐड करना है ना। तो 100 क्यूबिक मीटर ढलाई करने के लिए 152 क्यूबिक मीटर हमको ड्राई मार्टर लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 100 क्यूबिक मीटर जब हमको ढलाई करना है तो सीमेंट, बालू, गिट्टी मिला के हम कितना क्यूबिक मीटर लेंगे? 152 क्यूबिक मीटर। और जब उसमें पानी मिलाएंगे तो घट के कितना आ जाएगा आपका? 100 क्यूबिक मीटर। कुछ उसमें से वेस्टेज हो जाएगा और कुछ मोटे कणों के बीच में पतले मतलब छोटे कण, उससे बीच में उससे छोटे कण घुस जाएंगे। तो आपको 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की ढलाई करना है तो 152 क्यूबिक मीटर ड्राई मार्टर, है ना, 152 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला लेंगे। इसी तरह आप कह सकते हैं कि यदि आपको 10 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है तो इधर से भी 1 दशमलव इधर करेंगे, 15.2 क्यूबिक मीटर क्या लेंगे? हम सूखा मसाला लेंगे। इसी तरह कह सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर हमको क्या लेना है? का ढलाई करना है तो
तो 1.52 क्यूबिक मीटर हमको क्या लेना पड़ेगा, ड्राई मार्टर लेना पड़ेगा। ये मेन चीज़ है, यही मेन चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसी को नोट करना है। 100 क्यूबिक मीटर ढलाई करने के लिए 152 क्यूबिक मीटर। कंसेप्ट समझ आ रहा है क्यों हम 52% एक्स्ट्रा जोड़े हैं, क्योंकि समझ पा रहे होंगे ना, क्योंकि ज़्यादा हम लेंगे तो उसके बीच में वॉइड रहेगा, बालू यानी पत्थर के गिट्टी के बीच में बालू घुसेगा, बालू के बीच में सीमेंट घुसेगा, सीमेंट के बीच में पानी घुसेगा, और कुल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सूखे मसाले से घट के हो जाएगा कम। इसीलिए हम 52% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, घट करके है ना, कुछ परसेंट वेस्टेज हो जाता है और वॉइड के कारण कुछ श्रिंकेज होता है, जिसके कारण क्या होता है, घट करके 152 लेंगे तो घट के 100 आ जाएगा, 15.2 लेंगे तो घट करके 10 आ जाएगा, 1.52 लेंगे तो घट के आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर। अब देखिएगा, अब हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना क्या होगा आपका बेसिक चीज़, रेशियो ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, है ना। अब आप सीमेंट बालू गिट्टी निकालना सीखेंगे। जैसे कि आपको याद है ना, 100 क्यूबिक मीटर के लिए हम क्या करेंगे, 152 क्यूबिक मीटर ड्राई मार्टर, है ना। 10 क्यूबिक मीटर के लिए हमको ढलाई करना है तो 15.2 क्यूबिक मीटर ड्राई मार्टर, है ना। उसके बाद 1 क्यूबिक मीटर ढलाई करना है तो 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई मार्टर, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब वो कहेगा कि रेशियो है, रेशियो 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 के लिए है ना, के लिए सीमेंट, सैंड और स्टोन एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्ञात करिए, क्वांटिटी ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करिए, क्वांटिटी ज्ञात करिए। अब समझिएगा, क्या वो ये भी कहेगा कि 10 क्यूबिक मीटर के लिए, वो बीच में कहीं दे देगा नहीं, आपको सिखा रहे हैं किसके लिए, 10 क्यूबिक मीटर के लिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा ना, हम कहेंगे क्वेश्चन लिखिए, है ना, कि क्वेश्चन क्या आएगा। अभी हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब समझिएगा, 10 क्यूबिक मीटर मान लेते हैं कि 10 क्यूबिक मीटर आपको क्या करना है, ढलाई करना है। कितना ढलाई करना है, 10 क्यूबिक मीटर। अब आपका जो छत है ना, अब छत लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, छत हो गया, फर्श हो गया, मापेंगे तो आएगा 178 क्यूबिक मीटर, 200 क्यूबिक मीटर, 400 क्यूबिक मीटर, 295 क्यूबिक मीटर, वो बहुत सारी चीज़ आएगा। अभी तो हम इजी करेंगे, तब तो धीरे धीरे हार्ड पे पहुँचेंगे। समझिएगा, 10 क्यूबिक मीटर को क्या करना है, कंक्रीटिंग करना है। कितने रेशियो से, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। इसके लिए सीमेंट, सैंड और स्टोन एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्ञात करना है। तो देखिएगा, 10 क्यूबिक मीटर के करना है तो सीमेंट कैसे निकालेंगे, जो रेशियो पढ़े होंगे उनको आता होगा, है ना। क्या होगा कि भाई हमको 10 क्यूबिक मीटर करना है तो कितना क्यूबिक मीटर सूखा मसाला बनाएंगे, 15.2 क्यूबिक मीटर। अपान में भाग दे देंगे। देखिए रेशियो कितना लिए हैं, रेशियो 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। तो इन जोड़ को, मतलब इन सबसे क्या करेंगे, जोड़ के भाग दे देंगे। तो 4 2 6 1 7 गुणे सीमेंट का कितना रेशियो है, 1। सैंड देख लीजिए, सैंड कितना हो जाएगा, 15.2, भाग दे देंगे टोटल से 7, गुणे सैंड का रेशियो 2। फिर स्टोन का एग्रीगेट है ना, स्टोन एग्रीगेट 15.2 भागे 7, 4 2 6 7, और स्टोन का एग्रीगेट का 4 रेशियो है ना। देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15.2 भागे 7, कितना आ जाएगा आपका 2.17 क्यूबिक मीटर। एक कितना आ जाएगा भाई, 4.34 क्यूबिक मीटर। उसके बाद एक कितना आ जाएगा, 8.68 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब बार बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या किया जाएगा, क्या किया जाता है ना, इसको अब समझ गए हम। हम इसको शॉर्टकट बता दे रहे हैं, कुछ नहीं किया जाता है। जितना क्यूबिक मीटर सीमेंट आता है ना, 2.17, उसका 2 गुना क्या है, देखिए उसका सीमेंट का ही 2 गुना क्या है, आपका सैंड है। तो जितना क्यूबिक मीटर सीमेंट आता है, उसी में जितना गुना रहता है सैंड से गुना कर देते हैं। सीमेंट का कितने गुना एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, तो 2.17, यानी सीमेंट का कितने गुना है, 4 गुना, 4 से गुना कर दिए, आ गया ना। लेकिन देखिए सैंड को तो हम क्यूबिक मीटर में मापते हैं, कोर्स एग्रीगेट यानी स्टोन एग्रीगेट को भी क्यूबिक मीटर मापते हैं।
लेकिन हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, सदियों पहले, कि सीमेंट को हम किस में मापते हैं, बैग में। पहले दूसरे क्लास में बताए थे सीमेंट को किस में मापते हैं, बैग में मापते हैं। तो समझिएगा कि अब समझिए एक बैग सीमेंट होता है ना, वो कितने किलो का होता है आपका, 50 किलो का, यानी मास मिल गया आपको। घनत्व सीमेंट का कितना होता है, 1440 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना, 1440 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आयतन कितना मिलेगा, वॉल्यूम, भार बटे घनत्व, है ना, हमको पता है कितना आएगा, आपके सामने हम कर भी दे रहे हैं, क्योंकि सब जेई के क्वेश्चन है ना। जेई क्वेश्चन में आता है, जेई क्वेश्चन में क्या आता है कि एक बैग सीमेंट का आयतन कितना होता है, तो हम लोग को पता है 034 मीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए एक बैग सीमेंट का कितना आता है आपका, एक बैग सीमेंट का आयतन कितना है आपका, 0.034 मीटर क्यूब, समझिएगा। तो 30 बैग सीमेंट का आयतन क्या होगा, 30 बैग का 30 गुणे 0.034, तो 30 बैग सीमेंट का आयतन कितना हो जाएगा आपका, कितना आ रहा है आपका, 1 मीटर क्यूब। यानी कहने का मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1 मीटर क्यूब में क्या नोट करना है, 1 मीटर क्यूब में कितना बैग सीमेंट आएगा आपका, 30 बैग। देखने में नहीं लगता है ना, जैसे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिला के 1 क्यूबिक मीटर है, तो उसमें कितना बैग सीमेंट आ जाएगा, 30 बैग सीमेंट आएगा। देखने में नहीं लगता है, इसीलिए क्या किया हम, प्रूफ कर दिए। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना बैग सीमेंट आएगा, 30 क्यूबिक मीटर। जब 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में कितना बैग सीमेंट आ रहा है, 30 क्यूबिक मीटर, तो बताइएगा 2.17 क्यूबिक मीटर में कितना, 30 से गुणा कर देंगे। 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग सीमेंट, तो 2.7 क्यूबिक मीटर में कितना गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 2.17 गुणे 30 हो जाएगा, यानी 65.1 बैग। अब दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे 65.1 बैग दे दो हमको, नहीं ना कहेंगे, तो एक कितना हो जाएगा, मान लीजिए 66 बैग, क्या हो जाएगा आपका, 66 बैग। समझ आया है ना। एक कितना किसके लिए आपका, 10 क्यूबिक मीटर। अब समझिए यही कह दे कि 100 क्यूबिक मीटर के लिए निकालिए, कुछ नहीं अंतर आएगा। क्या करेंगे हम, 15.2 की जगह 152 कर देंगे, ठीक है, 152 कर देंगे, है ना। हमको पता है क्या करना है, यही दशमलव इधर आ जाएगा, है ना। देखिए 152/7, देखिए यही दशमलव यहाँ आ जाएगा, यही दशमलव यहाँ आ जाएगा, है ना। आप कर लीजिएगा, गुणे 2, देखिए 43.4 आ गया, फिर गुणे 2 कर देंगे, 86.8 हो गया, है ना। ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 21.7, 21.7। अब बताइए 1 क्यूबिक मीटर के लिए दे दे तो नहीं निकाल लेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में मैक्सिमम क्या आएगा आपका, 10 क्यूबिक मीटर को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम रेट लिखवाएंगे, लेबर लिखवाएंगे, और सिर्फ किसके लिए लिखवाएंगे, 10 घन मीटर के लिए। अब हम किस पे प्रैक्टिस करेंगे, 10 घन मीटर पे, ठीक है। जैसे कि, है ना, जैसे कि 1:3:6 रेशियो है, तो बताइए कितना सीमेंट बालू गिट्टी लगेगा, है ना। तो देखिए सीमेंट कितना लगा, देखिए हम बता रहे हैं ना 10 क्यूबिक मीटर के लिए करना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम 10 क्यूबिक मीटर के लिए पढ़ेंगे, 10 मीटर क्यूब के लिए 15.2 भाग में 6, 3, 9, 1, 10 गुणे 1, यानी 1.52 कितना बैग क्यूबिक मीटर, तो कितना बैग सीमेंट, 1.52 गुणे 30, है ना, तो गुणे 30 यानी 45.6 बैग, इसे हम कहेंगे 46 बैग सीमेंट, है ना। अब देखिएगा सैंड कितना हो जाएगा भाई, 1.52 का, यानी सीमेंट का कितने गुना सैंड है, 3 गुना, तो कितना हो जाएगा आपका 1.52 गुणे 3 कितना हो जाएगा आपका 4.56 क्यूबिक मीटर, है ना। फिर स्टोन एग्रीगेट कितना हो जाएगा, स्टोन एग्रीगेट कितना हो जाएगा 1.52 गुणे सीमेंट का कितने गुना, 6 गुना, है ना। तो 1.52 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका 9.12 क्यूबिक मीटर। अब बताइए अब किसके लिए नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको 10 घन मीटर के लिए सीमेंट बालू गिट्टी निकालने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा एक तरह से कह दें तो आपका मटेरियल निकल गया, हम क्या कहे थे रेट एनालिसिस में क्या निकालना पड़ेगा, मटेरियल और लेबर मटेरियल को जोड़ देते हैं, 1.5% वाटर चार्ज, 10% कॉन्ट्रैक्टर चार्ज, ग्रैंड टोटल कर देते हैं, ये तो सिंपल सा करते हैं। तो अभी अगले लेक्चर में हम क्या लिखवाएंगे
कि 10 घन मीटर, है ना। अब देखिएगा, एक होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क आपके लिए है, इसको ज़रूर बताना है ना। आप लोग मेरा दिल तोड़ देते हैं, कहते हैं हम कमेंट, एक तो पहले से ही टूटा फूटा है, कहते हैं कमेंट करके बताइए, आंसर दीजिए, देते ही नहीं आप लोग। सीमेंट, सैंड, स्टोन एग्रीगेट, है ना जी, दिल पहले से टूटा है और आप लोग तोड़ देते हैं। देखिए किसके लिए, एक संबंध है, डेढ़ संबंध है, 3 के लिए, फॉर 10 क्यूबिक मीटर, है ना। एक संबंध है, 3 संबंध है, एक संबंध है, देखिए एक संबंध है, डेढ़ संबंध है, 3 के लिए सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। अब क्या होता है ना कि बहुत लोग मेरे लाल आंसर भी देते हैं, लेकिन वो आंसर काफ़ी दिनों बाद आता है तो हम भूल गए रहते हैं कि क्वेश्चन पूछे क्या हैं, तो उसको अपना मतलब उस पर हर्ट नहीं देते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आंसर गलत हो, सही हो, क्योंकि हम भूल गए कि उसमें पूछे क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर हर्ट ना दें या उस पर कमेंट ना करें तो वो आंसर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको पता ही नहीं रहता कि उसके अंदर पूछे कौन सा क्वेश्चन है ना। तो इसलिए आप लोग आंसर देते हैं तो उस पर हम कुछ नहीं रिएक्ट करते हैं, है ना। अब देखिए, तो 1, 1.5, 3 के लिए 10 क्यूबिक मीटर का सीमेंट, सैंड और स्टोन एग्रीगेट आप वहाँ कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसका कमेंट हम पिन करेंगे और उसको मेरे तरफ से जान दीजिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अब देखिएगा हम क्या कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, है ना, पता नहीं क्या बता रहे थे। चलिए कोई बात होगा तो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में ना हम क्या लिखवाएंगे कि 10 घन मीटर के लिए, हाँ यही बता रहे थे कि 10 घन मीटर हमको कंक्रीटिंग करना है ना, 10 घन मीटर हमको कंक्रीट करना है तो हेड मेसन कितना लगेगा, हेड मेसन कितना लगेगा, मेसन कितना लगेगा, यानी मिस्त्री कितना, मुख्य मिस्त्री कितना, मिस्त्री, बेलदार, बेलदार क्या होता है ना, कंधों से मजबूत होता है, जो भारी भारी सामान लेके आता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि वाटर बॉय, वाटर बॉय मतलब होता है, वाटर बॉय मतलब क्या होता है, ये थोड़ा मेरा मोबाइल का लाइट गड़बड़ है, ठीक है तो लाइट कर दें। हाँ, वाटर बॉय मतलब होता है, वाटर बॉय मतलब होता है भिश्ती, बेलदार हो गया, भिश्ती, भिश्ती, भिश्ती मतलब होता है कि उसको तराई करने वाला, है ना। इस लिखवाएंगे कि इसके 2 नंबर लगेंगे, 3 नंबर लगेंगे, 1 नंबर लगेगा, 10 नंबर लगेगा। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है। उसके बाद हम ये लिखवाएंगे अभी अगले लेक्चर में कि सीमेंट कै रुपये बैग है, सैंड के कै रुपये 1 घन मीटर कितने रुपए का मिलेगा, स्टोन एग्रीगेट कै रुपये का मिलेगा, हेड मेसन 1 दिन का कितना रुपये लेता है। ठीक है, यानी कल हम सारी चीज़ों को लिखवा देंगे। उसके बाद कल हम आपका सीमेंट कंक्रीट का रेट एनालिसिस भी द कर देंगे, है ना। तो आप लोगों का ज़ोरों शोरों से सिलेबस आगे बढ़ रहा है, थोड़ा भी आप लोग डिस्टर्ब मतलब कि माइंड में मत सोचिए थोड़ा भी कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। और नोट्स भी हम पूरा प्रिपेयर कर लिए हैं, एक ही बार में नोट्स दे देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।